बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं एहतशाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने जेल बरो तहरीक का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इमरान ख़ान ने कारकुनान को ज़मान पार्क पहुंचने की भी हिदायत कर दी। लाखों हज़ारों कारकुनान इस टाइम ज़मान पार्क के बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ज़मान पार्क के भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज मैडम तैयबा इब्राहिम। मैडम तैयबा इब्राहिम पीटीआई वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल विंग पाकिस्तान एंड मेंबर टेक्नोक्रेट, एक्स जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद विंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, क्योंकि इमरान ख़ान की ऑलरेडी 2 ज़मानतें जो हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं और इमरान ख़ान का कोर्ट्स की तरफ से भी इमरान ख़ान का घेरा तंग हो चुका है, किस बेस पर इमरान ख़ान कारकुनान को जेल बरो तहरीक के लिए उकसा रहे हैं? बहुत शुक्रिया सच टीवी कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपनी इस तहरीक से मुतल्लिक अपने जज्बात का इज़हार कर सकूं। इमरान ख़ान पाकिस्तान की एक उम्मीद है, अवाम की एक उम्मीद है। इस वक्त अवाम की तमाम तर जो तवक्कुआत हैं वो इमरान ख़ान से वाबस्ता हैं। बड़े अरसे बाद मुल्क को एक ऐसा लीडर मिला है कायद आज़म के बाद, और अवाम इस हद तक जज्बाती हो चुकी है कि इमरान ख़ान के लिए कौम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी किसी किस्म की मुहम जोई। जिस तरह की वो आप देख रहे हैं कि प्रिजन वैन्स खड़ी हैं ज़मान पार्क के बाहर, गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि अवाम हर किस्म की जो है इल्ज़ाम तराशी इमरान ख़ान पे वो मुस्तरद करती है। अवाम इमरान ख़ान के साथ खड़ी है। सारी सारी रात वहाँ पे ज़मान पार्क में पहरा दिया जाता है। लोग अपनी जानें हथेली पे रख के बैठे हुए हैं, कुर्बान कर सकते हैं इमरान ख़ान के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा मुस्तकबिल इमरान ख़ान से वाबस्ता है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल इमरान ख़ान के साथ वाबस्ता है, क्योंकि एक सच्चा और दिलेर लीडर है। तो आवाम पीछे हटने वाली नहीं है, वो ख़ान के साथ रहेगी। क्या इस टाइम इमरान ख़ान को नहीं पता कि अवाम के क्या हालात हैं? क्या इमरान ख़ान साहब अवाम के जो इस टाइम हालात हैं उससे आशना नहीं है? एहतशाम, आपको याद होगा जब इमरान ख़ान की गवर्नमेंट को 9 अप्रैल को रिजीम चेंज की गई और एक साजिश के तहत हटाया गया, उस वक्त वावेला और बयानिया क्या था पीडीएम का? महंगाई। उस वक्त महंगाई का बयानिया लेकर पीडीएम के लीडरान मौलाना फजल रहमान, बिलावल और शहबाज शरीफ, ये लोग इन्होंने मार्च किया था, और मीडिया ने भी कुछ मैं सारे नहीं कह रही, बड़ा शोर था कि महंगाई बहुत है। हालांकि उस वक्त जो जीडीपी थी, हमारी जो ग्रोथ रेट था, वो 6.7 था। लेकिन एक साजिश के तहत, क्योंकि एक चलती हुई गवर्नमेंट जो इसमें पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स दिए गए थे, एहसास प्रोग्राम था, नौजवानों के लिए प्रोग्राम थे, यूथ के लिए बहुत सारे हुनर के प्रोग्राम शुरू किए गए थे। उस गवर्नमेंट को एक साजिश के तहत हटाया गया। अच्छा मैम, आप क्या समझती हैं कि क्या इमरान ख़ान की ये जेल बरो तहरीक जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। लोग उनके साथ हैं। आप देखें 9 अप्रैल की रात को ही आप देखिए किस तरह लोग बाहर निकले थे, किसी काल के बगैर निकले थे। और मैं खुद गवाह हूँ, मैंने देखा आम घरेलू ख़वातीन बच्चों के साथ, बच्चे उठाए हुए लोग सड़कों पे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मुखलिस है, ये हमदर्द है, ये गरीब परवर हुक्मरान मिला था उन्हें बड़े अरसे बाद, जिसको कि साजिश के तहत हटाया गया। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि क्या इमरान ख़ान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान तो कर दिया, क्या पहल जो है वो लीडरशिप करेगी या आवाम करेगी? ये ऐसी तहरीक है, आपने जोश जज्बा लोगों का देखा होगा। हर शख्स बशमूल मैं खुद भी इस तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, और हर खातून, हर मर्द, पीटीआई का हर वर्कर, हर लीडर इसी जज्बे के साथ है। तो हम अपने लीडर तक तो पहुँचने देंगे ही नहीं, हम खुद आगे हरावल दस्ते के तौर पे अपनी गिरफ्तारियाँ देने को तैयार बैठे। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि अगर लीडरशिप पहल करती है तो लीडरशिप आवाम को देख रही है, आवाम लीडरशिप को देख रही है, क्या होने जा रहा है? लीडरशिप पे एतमाद तो वैसे ही बहाल हो चुका है। जब आवाम महंगाई की चक्की में अब पिस रहे हैं ना, 35% तक महंगाई चली गई है, तो लीडरशिप पे तो एतमाद आम आवाम का है ही है, क्योंकि इमरान ख़ान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। आपको पता है बिल्कुल, आटा, चीनी, दालें, घी, हर चीज़ आप कंपैरिजन कर लें उस दौर में कितना था और अभी कितना चला गया। और वो पीडीएम की हुकूमत जो महंगाई का बयानिया लेके आई थी, उसने तो गोया गरीबों की जान लेने का ही सोच लिया है। तो आवाम का तो एतमाद है ही है, क्योंकि जो बात खान कहता है
वो आवाम के दिल पे असर करती है। अवामी लीडर है और वो आवाम के जज्बात से नहीं खेल रहा, उनके लिए फ़िक्रमंद है। उसका जीना मरना पाकिस्तान में, उसकी जायदादें बाहर नहीं हैं। वो पाकिस्तान से भाग के नहीं गया, जैसे कि आपके एक और लीडर बाहर हैं और उनकी प्लेटें कम हो गई थी और वगैरह वगैरह, और वो अभी तक बाहर हैं। अच्छा बताइएगा कि IMF भी पाकिस्तान आया, वक्त उसका 10 दिन उसने पाकिस्तान में स्टे किया, डायलॉग्स हुए, तो उसके डायलॉग्स के बाद क्या पाकिस्तान में जो इस टाइम माशी सूरत हाल है वो बेहतर होगी या नहीं? देखें जी, अगर अवाम दोस्त हुकूमत होती ना तो IMF की वो शराइत जो आवाम का गला काटने के मतरादफ हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल, वो ऐसे ना करती अगर अवाम दोस्त हुकूमत। इमरान खान के दौर में भी तो IMF का प्रेशर था, PTI गवर्नमेंट पे भी था, लेकिन उन्होंने ऐसे टैक्सेस लगाए जिससे गरीब के ऊपर बोझ ना पड़े। तो ये हुकूमत तो इनको तो अपने केसेस ख़त्म करने थे, नैब को ख़त्म करना था। ये अपने सारे फ़ायदे उठाने के लिए आए थे। इन्हें ना आवाम की परवाह है, ना गरीब की परवाह है। IMF की शर्तें ये माने शर्तें अपने ऊपर अमीरों पे टैक्स लगाएं, अपने जिनके घर बड़े बड़े हैं, जिनकी जायदादें हैं, अपना पैसा बाहर से लेके आएँ, तो फिर हम कहेंगे कि ये कोई, लेकिन ये इस किस्म के लोग हैं नहीं। मिनी बजट को एक्सेप्ट करती है PTI? देखें, जहाँ भी गरीब के ऊपर बोझ पड़ेगा PTI उसको नहीं एक्सेप्ट करती। आवाम दोस्त हुकूमत है। आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, तमाम कीमतें ऊपर चली जाएंगी, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ फिर? अच्छा मैम, IMF का पौधा तो वो कह रहे हैं इमरान खान ने लगाया है, तो आप क्या समझती हैं? इमरान खान ने लगाया था, इस हुकूमत भी लगा रही है, लेकिन ये जुल्म तो नहीं किया था, ऐसी शराइत नहीं मानी थी कि खैर शुरू से ही IMF के साथ डीलें चलती रही हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने लगाया था, इससे पहले भी IMF के साथ डील्स चलती रही हैं, लेकिन ऐसी शराइत माने जिससे गरीब पे बोझ ना पड़े। इलेक्शन कमीशन ने तो साफ साफ हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा भैया पैसे ही नहीं है मेरे पास, इलेक्शन कहाँ से कराएं? देखें, इलेक्शन कमीशन भी जो है इस वक्त वो हाथ बांध के खड़ा है हुकूमत के आगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी, उनका किरदार भी आपको पता है कि वो उनकी हमदर्दियाँ कहाँ हैं। तो ये तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, करवाना चाहें तो कोई ऐसी बात। PTI का मुस्तकबिल इमरान खान के बाद किसको देख रही हैं आप? PTI का मुस्तकबिल इमरान खान है, इमरान खान है, इमरान खान। सदा तो नहीं है इमरान खान। इमरान खान के बाद क्या शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे ये अगर नाअहल हो जाते हैं? इमरान अव्वल तो इंशाल्लाह नाअहल नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान जिसको चाहेंगे उसी को फिर वर्कर एक्सेप्ट करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना मैम तैयबा इब्राहिम किस तरह एज अ कारकुन अपनी जज्बाती अंदाज में PTI की हिमायत कर रही थी। इनका यही कहना था कि जेल बरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी कारकुनान देंगे, क्योंकि उनकी इमरान खान से जो मोहब्बत है वो उसको किसी लेवल पे हम मैयर नहीं कर सकते। नाज़रीन, सच डिटेल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और डिटेल के लिए हमें Instagram, Facebook और Twitter पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।